Have you ever had that responsibility of carrying the legacy of your family and delivering everything in a perfect manner, which sometimes do feel heavy? But this is the 2020 Honda City और इसकी legacy भी तकरीबन 20 साल लंबी है. And yes, Honda did have responsibility to maintain that legacy with the new city. तो क्या ये नई सिटी अपनी उस legacy पर खरी उतरती है या नहीं, उसी की बात करेंगे आपसे इस वीडियो में. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम ड्राइव में. मैं हूं अंकुर तनेजा. शुरुआत करते हैं वीडियो की. लुक्स की बात करें तो इस नई 2020 होंडा सिटी का जो एक्सटीरियर लुक है वो आपको काफ़ी हद तक जो होंडा सिटी 4th जनरेशन थी उसकी तरह देखने को मिलेगा. बट कुछ बदलाव इसके एक्सटीरियर में भी किए गए हैं. अब यहाँ फ्रंट में देखेंगे बड़ा सा क्रोम का चंक इसके फ्रंट में दिया गया है. एंड दीज आर दी 9 स्लैड LED लाइट्स जो इसके फ्रंट में दी गए हैं. एंड फॉग लैम्प भी आपको इसमें LED देखने को मिलेंगे. अब फ्रंट से ये पुरानी जो होंडा सिटी थी 4th जनरेशन वो थोड़ी स्पोर्टी ज़्यादा लगती थी. दिस लुक्स मोर एलिगेंट आई वुड से. अब साइड की बात करें तो साइड में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको इसका ये फ्रंट हेडलाइट्स जाता हुआ ये क्रीज दिखेगा विच गोज ऑल द वे टूवर्ड्स द रियर लाइट. दिस इज़ दी CVT वेरिएंट. तो इसमें क्रोम हैंडल बार्स दिए गए हैं. जो नीचे के वेरिएंट हैं उनमें आपको क्रोम हैंडल बार्स नहीं मिलेंगे. एंड द टायर्स दैट यू गेट इन दिस 2020 होंडा सिटी इज़ 185 सेक्शन एंड 16 इंच टायर्स. अब इस नई होंडा सिटी के रियर लुक्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे जो नया एलिमेंट इसमें दिया गया है दैट इज़ दी न्यू LED टेल लाइट्स विद न्यू डिज़ाइन आपको इस होंडा सिटी में देखने को मिलेगी. यहाँ पर सिटी की बैजिंग, सेंटर में होंडा की बैजिंग ऑफ कोर्स. एंड यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा विद सेंसर्स ओवर है आप यहाँ पर देख सकते हैं. नाउ दिस इज़ दी पेट्रोल ZX वेरिएंट विद द CVT गियर बॉक्स दैट वी हैव टुडे विद अस. एंड इसके अलावा जो डिज़ाइन एलिमेंट्स एक्सटीरियर में हैं वो सब आपको पुरानी होंडा सिटी जैसी देखने को मिलेंगे. ये कुछ बदलाव आपको इस 2020 होंडा सिटी में इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर देखने को मिलेंगे. नाउ लेट्स गो एंड चेक आउट द इंटीरियर्स. तो सेंटर में फर्स्ट थिंग यू विल गेट टू सी इन दिस होंडा सिटी इज द न्यू 8 इंच टच स्क्रीन जिसमें आपको यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एलेक्सा ऐप और होंडा कनेक्ट जैसे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे. Now होंडा कनेक्ट इज़ एन ऐप दैट यू कैन कंट्रोल सम फीचर्स फ्रॉम दैट ऐप. जैसे आप कार स्विच ऑन कर सकते हैं, AC स्विच ऑन कर सकते हैं एक्चुअली, और उसके अलावा आप बूट ओपन कर सकते हैं रिमोटली उस ऐप के थ्रू. तो वो सब कनेक्टिविटी फीचर्स हम उसका अलग से आपको ब्यौरा ज़रूर देंगे. लेकिन अभी आपको यहाँ पर ये टच स्क्रीन दिया गया है और बटन्स का यूज़ आई वुड से बहुत ही मिनिमलिस्टिक है. ज़्यादा तामझाम बटन्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे विच आई बिलीव इज़ अ गुड थिंग. जितने कम बटन्स हों उतना ज़्यादा केबिन, फ्रंट केबिन ज़्यादा अच्छा देखने में लगता है. यहाँ पर आपको AC कंट्रोल्स दिए गए हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है. एंड वन थिंग दैट आई रियली लाइक्ड अबाउट दीज नॉब्स इज़ यहाँ पर आपको क्लिक पे जो साउंड मिलता है व्हेन यू टर्न दीज नॉब्स, दैट इज़ समथिंग वेरी सेटिस्फाइंग आई वुड से. तो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पर देखने को मिली. उसके अलावा आपको यहाँ पर फ़ोन रखने का कुछ स्पेस दिया गया है. 2 USB पोर्ट्स हैं, एक 12 वोल्ट का सॉकेट इधर देखने को मिलेगा. यहाँ पर 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं. प्लास्टिक मटेरियल जो इसमें यूज़ किया गया है डैशबोर्ड में, ओवरऑल डोर्स में भी, दैट इज़ समथिंग विच आई रियली डिडंट लाइक. वहाँ पर मुझे लगा कि क्वालिटी थोड़ी और बेहतर हो सकती थी. हार्ड प्लास्टिक आपको यहाँ पर दिखेगा, बट ये जो वुडन टच यहाँ पर दिया गया है इससे थोड़ा आपको कैबिन में प्रीमियम फील ज़रूर आएगा. यहाँ पर भी लेदर स्टिच का इस्तेमाल किया गया है. एंड सीट भी पूरी लेदर स्टिच्ड है, आप देखेंगे बेज कलर में दी गई है. और ओवरऑल केबिन का फील भी आपको थोड़ा, जैसे मैं कह रहा था, एक्सटीरियर को लेकर थोड़ा एलिगेंट और प्रीमियम फील आपको देखने में लगेगा इस होंडा सिटी में. सेम वैसा ही जब आप अंदर इसके केबिन में बैठते हैं वैसा ही फील आपको अंदर बैठने पर भी मिलेगा. स्टीयरिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम कंट्रोल्स के बटन दिए गए हैं, सोर्स चेंज करने के, कॉल कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, क्रूज कंट्रोल के बटन आप यहाँ देख सकते हैं. एंड सेंटर में आपको ये स्क्रॉल जो दिख रहा है यहाँ पर आप इसका जो मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है उसके ऑप्शंस आप यहाँ पे आगे पीछे कर सकते हैं. आप होम पे जाएंगे तो टैकोमीटर, रेंज फ्यूल का ऑप्शन है, स्पीड टाइम का ऑप्शन है. ये सब आपको ऑप्शन इसके डिस्प्ले में यहाँ पर मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में देखने को मिलेंगे. और नीचे आप फ्यूल गेज देख सकते हैं, टेम्परेचर चेक कर सकते हैं. एंड टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको इसमें दिया गया है. एंड
स्टीयरिंग के पीछे यू कैन सी द पेडल शिफ्टर्स, ये आपको इस CVT वेरिएंट में दिए गए हैं। एक और जो नया फीचर इस 2020 होंडा सिटी में दिया गया है दैट इज द लेन वॉच कैमरा। लेफ्ट साइड मिरर में आप देखेंगे वहाँ कैमरा लगा हुआ है, उसका स्क्रीन पर आप डिस्प्ले देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको फ्रंट में देखने को मिलेंगे इस नई होंडा सिटी में। ओवरऑल मैं कहूँगा यस, आपको एलिगेंट और प्रीमियम इसमें केबिन में बैठने का फील होगा। दो चीज़ें सही नहीं लगी मुझे, दैट इज द प्लास्टिक क्वालिटी एंड द हेडरूम। इफ समवन इज 6 फीट और अबव, उसके लिए यहाँ पर हेडरूम कम पड़ सकता है। नाउ लेट्स गो टू द रियर सीट, जिसको लेकर होंडा ने अपने लॉन्च के दौरान काफ़ी बात की थी। वहाँ देखते हैं स्पेस का क्या हिसाब किताब है। सो अब मैं इस नई होंडा सिटी की रियर सीट पर बैठा हूँ एंड यस, इफ़ यू रिमेंबर इसके लॉन्च के टाइम में होंडा ने एक जो एग्जांपल दिया था रियर सीट स्पेस का, दैट इज़ दी जो महिलाएं हमारे देश में साड़ियाँ पहनती हैं और वो अगर पीछे की कतार में बैठी हैं इस नई होंडा सिटी में, ये रियर सीट उसको भी ध्यान में रखकर डिज़ाइन करी गई है। तो स्पेस के मामले में ये साबुत से फ्रंट का जो सीट था मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करा हुआ था। नाउ आफ्टर एडजस्टिंग दैट फ्रंट सीट बहुत ज़्यादा लेग रूम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अच्छा खासा लेग रूम है एंड हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है। जो आगे थोड़ा बहुत मेरे को लग रहा था अगर लंबी हाइट का कोई बैठता है तो उसको दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आई थिंक सफिशेंट होगा अगर कोई 6 फुट का यहाँ पर बंदा भी बैठता है। फिर यहाँ इधर देखेंगे आपको रियर एसी वेंट्स यहाँ दी गए हैं। दो आपको 12 वोल्ट के सॉकेट दो दिए गए हैं। आई थिंक एक USB होता तो ज़्यादा कन्वीनियंट हो सकता था अगर एक USB और एक 12 वोल्ट होता था, बट दिस इज़ व्हाट यू गेट इन दिस न्यू होंडा सिटी। एंड यस, द सनरूफ व्हिच आई फॉरगॉट टू मेंशन, यहाँ पर आपको इसमें सनरूफ भी देखने को मिलेगी। उसके अलावा सेंटर में आर्मरेस्ट दिया गया है विद 2 कप होल्डर्स एंड रेस्ट यू कैन सी द सीट्स आर कंफर्टेबल। फ्रंट में भी और पीछे भी अभी फ़िलहाल कंफर्टेबल बैठने में लग रही हैं। और फ्लोर भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट फ्लैट है, थोड़ा सा हम्प आपको यहाँ देखने को मिलेगा, बट अगर तीसरा बंदा कोई अगर बच्चा बैठता है, 3 एडल्ट तो आई थिंक कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएंगे, बट अगर कोई बीच में अगर बच्चा बैठा है तो ईजिली वो यहाँ पर बैठ सकता है। बाकी आप हेडरेस्ट जो है पीछे फिक्स मिलते हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको फ्रंट में दिए गए हैं, बट आई थिंक कंफर्टेबल इनफ, एडजस्टेबल नहीं है बस। तो ये सब चीज़ें आपको इस नई होंडा सिटी में देखने को मिलेंगी इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर। प्रीमियम और एलिगेंट फील आपको बैठते ही इस नई होंडा सिटी में मिलेगी। एंड यस, द रियर सीट स्पेस इज रियली गुड। नई होंडा सिटी में आपको बूट स्पेस जो मिलता है दैट इज अराउंड 506 लीटर्स। ये बूट स्पेस पिछली जो 4th जनरेशन होंडा सिटी है उसके मुकाबले अराउंड 10 लीटर पहले से कम है। अब इस नई होंडा सिटी के डायमेंशंस जो लेंथ और विड्थ है पहले से ज़्यादा है। क्या इंजन ऑप्शंस आपको इस नई होंडा सिटी में मिलते हैं और किस तरह से डायमेंशंस इसके बदले हैं, पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर चलेंगे इसकी ड्राइव पर और बताएंगे ये चलने में कैसी है। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो इस नई सिटी में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पेट्रोल इंजन है 1.5 लीटर का और ये आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 7 स्पीड CVT के ऑप्शन के साथ मिलता है। ये आपको पावर देगा 119 bhp की और टॉर्क देगा 145 न्यूटन मीटर का। फिर डीजल इंजन भी इसका 1.5 लीटर का ही है और ये सिर्फ आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है। पावर देगा ये आपको 98 bhp की और टॉर्क देगा 200 न्यूटन मीटर का। अब माइलेज की बात करें तो जो सिटी का पेट्रोल वेरिएंट है मैनुअल वाला वो आपको माइलेज देता है 17.8 किलोमीटर पर लीटर की और जो CVT वाला पेट्रोल वेरिएंट है वो आपको देता है 18.4 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज। डीजल वाला मैनुअल वर्जन आपको 24.1 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देता है। अब डायमेंशंस की बात करें तो इस नई सिटी का लेंथ जो है वो है 4549 मिलीमीटर का, विड्थ है 1748 मिलीमीटर का, हाइट है 1489 मिलीमीटर की और व्हील बेस है 2600 मिलीमीटर का। बूट स्पेस आपको जैसा कि हमने पहले बताया 506 लीटर का बूट स्पेस आपको इस नई होंडा सिटी में मिलता है। प्राइसिंग की बात करें तो इसके पेट्रोल वेरिएंट में आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, V, VX और ZX। V की प्राइस स्टार्ट हो रही है 10.9 लाख से जो कि इसके मैनुअल वेरिएंट की है और ये जाती है 13.15 लाख इसके मैनुअल वेरिएंट की ZX वेरिएंट के लिए। और ऑटोमेटिक वेरिएंट का प्राइस स्टार्ट हो रहा है जो कि इसका CVT वेरिएंट है 12.2 लाख से और ये टॉप मॉडल के लिए इसका प्राइस आपको पड़ेगा 14.45 लाख एक्स शोरूम। डीजल की बात करें तो उसमें भी आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, V, VX और ZX।
इसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है 12.4 लाख से और ये जाता है 14.65 लाख एक्स शोरूम तक। अब बात करते हैं इस नई Honda City के ड्राइव एक्सपीरियंस की। नाउ दिस इज द वर्जन दैट वी आर ड्राइविंग इज 1.5 लीटर पेट्रोल वर्जन और ये 7 स्पीड CVT वाला वेरिएंट है जो आज हम चला रहे हैं। फर्स्ट आई वुड से दिस इज द CVT गियर बॉक्स एंड दिस रियली वर्क्स वेल। कोई भी इसमें आपको गियर बॉक्स में लैग महसूस नहीं होगा। 7 स्पीड का गियर बॉक्स है और जब भी आप सिटी में, स्पेशली जब ज़्यादातर मैंने इसको सिटी माहौल में चलाया, कोई दिक्कत सिटी ड्राइव के दौरान महसूस नहीं हुई। और इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो इंजन परफॉर्मेंस सिटी वाइज आई वुड से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ है। बहुत ही मिनिमम आपको नॉइस लेवल्स महसूस होंगे अगर आप सिटी में चला रहे हैं थोड़ा तेज़ रफ्तार पर। अदरवाइज अगर आप 50-60 की स्पीड पर चला रहे हैं देन यू वोंट फील एनी नॉइस लेवल्स ड्यूरिंग दैट स्पीड। अब हाईवे पर इसके इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो वहाँ पर आई फेल्ट की थोड़ा वहाँ पर स्पीड, थोड़ा वहाँ पर पावर का कमी महसूस हुआ, लेकिन जब 3000 RPM के ऊपर ये गाड़ी जाती है वहाँ पर थोड़ा पावर डिलीवरी स्मूथ होता है। अदरवाइज हाईवे पर अगर आप 3000 RPM से थोड़ा नीचे चला रहे हैं इसको तो वहाँ पर आपको पावर का लैग थोड़ा बहुत महसूस होगा इस 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन से। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो दैट इज़ रियली गुड, वहाँ पर कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। सीटिंग कंफर्ट में हालांकि ऐसी कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। मैंने काफ़ी देर तक इस गाड़ी को चलाया तो सीटिंग कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन एक जगह आपको थोड़ी बहुत दिक्कत महसूस हो सकती है, वो इसके सॉफ्टर सस्पेंशन होने की वजह से। अगर आप इस गाड़ी को थोड़ा तेज़ रफ्तार पर चला रहे हैं वहाँ पर आपको इसका सॉफ्टर सस्पेंशन थोड़ा बहुत बॉडी रोल ज़रूर महसूस कराता है। फिर एक जगह थोड़ी और मुझे लगा कि जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी वो था इसका ग्राउंड क्लियरेंस। अब हालांकि ये गाड़ी सिटी या हाईवेज़ पर ज़्यादा बेहतर आपको परफॉर्मेंस देगी, ज़्यादा अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस देगी, लेकिन इन केस आपको इस गाड़ी को थोड़ा बहुत ख़राब रास्तों पर ले जाना पड़ जाता है मजबूरी में, तो वहाँ पर आपको इसको बहुत संभाल के निकालना पड़ सकता है। अब दो फैक्टर इस 2020 Honda City के फेवर में काम करती हुई मुझे दिख रही हैं। वो है पहली तो जो इसका बेस वेरिएंट्स है उसमें काफ़ी हद तक सभी फीचर्स इस नई 2020 Honda City में Honda ने देने की कोशिश की है। जैसे कि Alexa ऐप कनेक्टिविटी वाले फीचर्स आपको इसके बेस वेरिएंट में मिलते हैं। उसके अलावा भी काफ़ी हद तक सभी फीचर्स आपको बेस वेरिएंट में भी Honda ने दिए हैं। सेकेंड थिंग इज़ इसका जो प्राइस वैल्यू अब Honda ने रखा है, जब प्राइस जो इसका स्टार्ट हो रहा है तकरीबन 10.90 लाख एक्स शोरूम से इसका बेस वेरिएंट का प्राइस स्टार्ट हो रहा है और जाता है 14.65 लाख एक्स शोरूम तक। तो ये चीज़ें हैं लेटेस्ट टेक और वैल्यू फॉर मनी वाला जो फैक्टर है वो इस 2020 Honda City के फेवर में काम करता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है।